हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें या जर्नल के विभाजन से संबंधित होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि रोकड़ बही में जो लेन देन किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने इससे पहले जितनी भी वीडियो देखी हैं वो जनरल एंट्री से रिलेटेड व लेजर से रिलेटेड थी, लेकिन अब जो रोकड़ बही आप बना रहे हो यानी कि कैश बुक जो बनाओगे वो कैसे बनाएंगे बिना जनरल एंट्री के, आज हम वो सीखेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको जनरल एंट्री आती है तो आज का जो टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने एंट्री नहीं करी है तो वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री इसके लिए बहुत मेन है। अगर आपको आती है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है, राधे श्याम की रोकड़ बही की जनवरी मास के निम्न लेन देन लिखिए। 2020 जनवरी, 1 जनवरी नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया 5,000 रुपये। 2 जनवरी नगद माल खरीदा 4,000 रुपये। 3 जनवरी नगद माल बेचा 2,500 रुपये का। 6 जनवरी नगद फर्नीचर खरीदा 200 रुपये। 10 जनवरी मोहन लाल से प्राप्त किए 350। 15 जनवरी सोहन लाल को दिए 250। 18 जनवरी नगद बिक्री हुई 160 रुपये की। 20 जनवरी नगद माल खरीदा 300 रुपये का। 25 जनवरी मजदूरी चुकता की 10 रुपये की। 28 जनवरी आहरण किया 280 रुपये। 31 जनवरी वेतन नगद दिया 120 और 31 जनवरी को ही दुकान का किराया दिया 50 रुपये का। तो स्टूडेंट, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पर जनरल एंट्री के रूप में यहाँ पर जो अमाउंट और ये दे रखा है पार्टिकुलर जितना भी दे रखा है यानी जो विवरण बताया गया है इस क्वेश्चन में, तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे पहले वाली जी आपने वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज जो हम टॉपिक सीखेंगे वो रोकड़ बही से रिलेटेड है और रोकड़ बही को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? कैश बुक। तो कैश बुक आप सीखेंगे आज। कैश बुक डायरेक्टली कैसे बनाई जाती है, जनरल एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि जनरल एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। ओनली रोकड़ बही में ही हमें लेन देन करना है, वो किस तरीके से करना है ये देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज का आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा तो इसका सॉल्यूशन हम कराते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर जो चैप्टर 7 का पार्ट 2 है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि हमने बोला था, इसमें क्या है आपको सबसे पहले डेट पार्टिकुलर वाउचर नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या, एलएफ लेजर यहाँ पर दे रखा है, अमाउंट दे रखी है डेबिट की, डेबिट यानी कि ऋणी की धनराशि, डेट दे रखा है, दिनांक पार्टिकुलर विवरण, वाउचर नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या, एलएफ लेजर और अमाउंट यहाँ पर दे रखी क्रेडिट की जो कि धनी की है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पर देखा कितने कॉलम बने हैं, यहाँ पर 10 कॉलम बने हुए हैं। तो अब तक आप कैश बुक में कितने कॉलम बना रहे थे? 8 कॉलम बना रहे थे, लेकिन इस बार जो कैश बुक आप बनाओगे उसमें वाउचर नंबर भी आ गया है। तो वाउचर नंबर यानी कि पृष्ठ संख्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल एंट्री हमारी जो थी, हमारी क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? 1 जनवरी नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, तो सबसे पहले ये है। अब अगर आप इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट तो 2 याद रखिएगा स्टूडेंट, कैश के अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, इसके ठीक अपोजिट जो रहेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो 2 साइड आया तो यहाँ पर क्या आया? टू कैपिटल अकाउंट। कितने का? 5,000 का। 1 जनवरी 2020 को बोला गया था, कितनी अमाउंट दे रखी थी स्टूडेंट क्वेश्चन में? 5,000। इसी तरीके से 2 जनवरी नगद माल खरीदा। तो स्टूडेंट, जब कोई नगद माल खरीदता है तो क्या बनाते हैं हम? परचेज टू कैश बनाते हैं। मैंने कहा कैश के अकाउंट में कैश नहीं आएगा, तो जो परचेज आया तो वो परचेज किस साइड आ रहा था? क्रेडिट साइड आ रहा था। ठीक है, यानी कि धनी के साइड आया था। तो बाय परचेज हमने यहाँ पर लिख दिया, तो कितना आएगा स्टूडेंट? 4,000 रुपये हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कौन सी में? 2 जनवरी 2020 सन हमारा यहाँ पर दे रखा था। नेक्स्ट में जो हमारी जनरल एंट्री थी यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था, 3 जनवरी में नगद माल बेचा। तो नगद माल जब हम बेचते हैं स्टूडेंट, हम क्या बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कैश के अकाउंट में हमारा क्या नहीं आता है? कैश का नाम नहीं आता है। तो ठीक अपोजिट क्या है? टू सेल। ठीक है, तो टू सेल जनवरी 3 2020 कितने रुपए आ गए स्टूडेंट? हमारे यहाँ पर 2,500 रुपये आ गए हैं। इतना आप सभी को समझ में आया? उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है? 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को क्या दे रखा है स्टूडेंट? नगद फर्नीचर खरीदा। स्टूडेंट, जब हम नगद फर्नीचर खरीदते हैं तो हमें जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही रही होगी। फर्नीचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फर्नीचर ही बोलते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय में आ रहा है फर्नीचर,
तो बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो कैश का नाम तो कैश नहीं आएगा, लेकिन इसके ठीक अपोजिट क्या दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है, 200 रुपए। किसमें दे रखा है, 6 जनवरी। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया। स्टूडेंट अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो मिस हो जाएगी बीच में और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट में टॉपिक जो दे रखा है स्टूडेंट, वो क्या दे रखा है, 10 जनवरी का मोहनलाल से प्राप्त किए। स्टूडेंट याद रखिएगा, प्राप्त किए तो जो हमारा जो डेबिट साइड होता है वो सारा क्या होता है, प्राप्त करने का होता है, एक तरीके से रिसिप्ट होता है। रिसिप्ट यानी कि प्राप्त करना। और जो क्रेडिट होता है वो सारी जितनी भी अमाउंट आती है उसकी किसकी आती है, पेमेंट यानी कि भुगतान की आती है। तो हमेशा याद रखना, जहां भी जिस क्वेश्चन में प्राप्त आ जाए तो बिना सोचे समझे आप टू साइड डाल सकते हो उसका नाम। ठीक है, और यदि भुगतान की बात की जा रही हो तो बाय साइड आप डालेंगे अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने बोला मोहनलाल से प्राप्त किए, तो मोहनलाल से प्राप्त हुए तो कैश टू मोहनलाल। ठीक है, हम ये बनाते हैं तो कैश टू मोहनलाल क्या बोला था, 10 जनवरी बोला था। तो 10 जनवरी मोहनलाल कितने रुपए अमाउंट है, 350 रुपए, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद में सोहनलाल को दिए, स्टूडेंट सोहनलाल को मिले हैं तो सोहनलाल डेबिट टू कैश बनाते हैं। तो बाय सोहनलाल कितने में, 15 जनवरी। कितनी अमाउंट आएगी स्टूडेंट, 250 रुपए। ठीक है, तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो चीज हमारे यहाँ दे रखी है हम सिर्फ वही बता रहे हैं। नेक्स्ट में देखिएगा स्टूडेंट क्या बोला है, 18 जनवरी यानी कि नगद बिक्री हुई। स्टूडेंट जब नगद बिक्री हुई है तो हम क्या बनाते हैं, कैश टू सेल बनाते हैं। तो टू सेल आ रहा है स्टूडेंट, तो किस साइड आएगा, टू साइड ही आएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 18 जनवरी टू सेल, कितना अमाउंट आ रहा है, 160 रुपए। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, नगद माल खरीदा किसमें, 20 जनवरी में। तो नगद माल खरीदते हम क्या एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय परचेज हमने यहाँ पर लिख दिया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि 25 जनवरी दे रखा है हमारा, तो 25 जनवरी एंट्री जो हमारे दे रखी है मजदूरी चुकता की, इसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे, वेजेस टू कैश। तो बाय वेजेस आ जाएगा। ठीक है, तो बाय वेजेस कितने रुपए आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। 25 जनवरी यहाँ हम अमाउंट डेट हैंड टू हैंड लिखते जा रहे हैं। उसके बाद में हमसे ये भी दिया गया है कि 28 जनवरी में आहरण किया। तो स्टूडेंट आहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। तो ड्रॉइंग डेबिट टू कैश होता है। तो बाय साइड आ जाएगा स्टूडेंट, बाय ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 280 रुपए। तो इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, वेतन नगद दिया। तो वेतन नगद दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय सैलरी आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 31 जनवरी बाय सैलरी कितना आ जाएगा, 120 रुपए। तो इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ही दुकान का किराया 31 जनवरी में पूछा गया है। तो दुकान का किराया दिया, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, शॉप एक्सपेंस वो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बनाते हैं एक तरीके से। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हमने बाय रेंट आ गया, तो बाय रेंट हमने कितने रुपए डाल दिए, 50 रुपए डाल दिए। तो स्टूडेंट अब आपने ये क्वेश्चन तो देख ही लिया है, इसमें हमने सारी अमाउंट डाल दी है जितना भी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, जो टू साइड आने वाली थी वो टू साइड डाल दी है, जो बाय साइड आने वाली थी वो हमने बाय साइड डाल दी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट जो अमाउंट हमारी, इससे पहले भी वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि जो अमाउंट हमारे ज़्यादा वाली होती है वो हम दोनों साइड लिखते हैं और जो हमारी कम होती है वो हम एक साइड लिखते हैं। ठीक है, तो जो दोनों साइड वाली अमाउंट है स्टूडेंट हमारी 8110 यहाँ पर स्टूडेंट आई है। तो हमने कितने लिख दिया, 8110। ठीक है, इधर का जोड़ करके कौन सा, 5000 प्लस 2500 प्लस 350 और 160। जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा 8010 आया। अब ये क्यों आया स्टूडेंट, अब देख लीजिए। अगर हमें कोई क्वेश्चन डायरेक्ट करना है और पहचान करनी है कि हमारी अमाउंट कौन सी ज़्यादा है, तो हम देखेंगे टू साइड वाली बिग अमाउंट को और बाय साइड वाली बिग अमाउंट को, यानी कि सबसे ज़्यादा वाली अमाउंट देखेंगे। तो 5000 हमारी सबसे ज़्यादा अमाउंट है, उस साइड हमारी 4000 है। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट जो हमारी है टू साइड की 2500 है। क्या हमारी यहाँ पर 2500 कोई दे रखी है, इस तरीके की नहीं दे रखी है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि जो ज़्यादा वाली अमाउंट है हमने दोनों साइड की जोड़ के देखी, दोनों साइड की जोड़ने पर हमारी इस साइड की अमाउंट ज़्यादा आई है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दी है 8010। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो 4000 है, 200 है, 250, 310 रुपये,
280, 120, 50 इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इस 8010 में से घटा देंगे। 8010 में से जब आप घटाओगे तो कितना रुपए बचेगा हमारा, 2800 रुपये बचेगा। लेकिन जो 2800 रुपये बचा है स्टूडेंट वो किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस CD के नाम से आएगा। इतना आप ध्यान रखना, जो भी आंसर हमारा निकल के आता है वो बैलेंस CD के नाम से आता है। यहाँ पे CD का मतलब होता है कैरेट डाउन, ठीक है। तो आंसर जो आएगा हमारा कैरेट डाउन के नाम से आएगा। लेकिन जब हमारा कैरेट डाउन स्टूडेंट निकल के आता है तो हमें ब्रोड डाउन भी निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ब्रोड डाउन भी हम लिखते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 31 जनवरी है, ये 31 जनवरी। जब हम कैरेट डाउन आगे यानी कि शेष, इसका मतलब होता है शेष निकाला, ठीक है। अब शेष आगे भी ले आए। जब हम आगे ले आते हैं तो याद रखिएगा जनवरी के बाद आगे यानी अगला महीना कौन सा होता है, फरवरी का, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 फरवरी डाल देंगे और टू बैलेंस BD यहाँ पर स्टूडेंट हमने डाल दिया। तो कितने रुपए आया हमारा, 2800 रुपये। तो इतना आप सभी को समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी आपने समझा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले लेजर में बताया था कि कैश अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, अभी आपने देखा कि कैश बुक किस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कैश बुक की अमाउंट थी जो कि आपने आसानी से समझी। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी वीडियो। अगर आप वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद ही क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा करिए। तो यहाँ पर देखिए, निम्न लेन देन 2 खाने वाली रोकड़ बही में लिख कर खाता बी में उसकी खतौनी कीजिए। तो स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी 2 खाने वाली रोकड़ बही आए तो उसमें डिस्काउंट जरूर पूछा जाता है और साथ में उसकी राशि पूछी जाती है अमाउंट की, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ओनली 2 खाने वाली रोकड़ बही सीख रहे हैं। तो 2 खाने वाली रोकड़ बही में हमने आपको बताया छूट और क्या आता है हमारा अमाउंट यानी कि धनराशि आती है। यहाँ पे देखिए 2020 मार्च यानी कि 1 मार्च पिछला रोकड़ शेष कितना था, 1370 रुपये 50 पैसे। उसी के बाद 3 मार्च रामलाल से प्राप्त हुए कितने रुपए, 245 रुपये और उन्हें छूट दी 5 रुपये 30 पैसे की। उसके बाद 7 मार्च को हरि मोहन को भुगतान दिया कितने रुपए का, 454 रुपये का। उनसे छूट प्राप्त हुई कितने रुपए की, 6 रुपये 36 पैसे की। ठीक ऐसे ही 10 मार्च में नगद माल बेचा 305 रुपये 62 पैसे का। उसके बाद 15 मार्च नगद क्रय किया 602 रुपये 37 पैसे। 18 मार्च बिहारी लाल से नगद मिले 493 रुपये और उन्हें छूट दी 7 रुपये की। इसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है स्टूडेंट, 2020 मार्च यानी कि 22 मार्च को स्टेशनरी नगद खरीदी कितने रुपए की, 12 रुपये 40 पैसे। उसके बाद 25 मार्च दे रखा है जय प्रकाश को भुगतान नगद दिया 165 रुपये, उनसे छूट प्राप्त हुई 4 रुपये 30 पैसे की। 28 मार्च जगदीश प्रसाद ने 400 रुपये के ऋण के संपूर्ण भुगतान में 393 चुकता किए। ठीक है कि 393 रुपये का मतलब होता है 393 रुपये हमने जो यहाँ पर दे रखे हैं, पहले हमारे पास 400 रुपये थे, उसने 393 रुपये का भुगतान कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें डिस्काउंट दिखाई दे रहा है कितने रुपए का, 400 में से 393 घटा देंगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट आएगा स्टूडेंट हमारा, 7 रुपये का। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 2 अमाउंट दे रखी है तो इसे देख करके कंफ्यूज मत होना। ये हमारी धनराशि और ये बताया गया है कि उसने जितना भी पेमेंट करा है वो 393 रुपये चुकता किए हैं और उसमें से ही हम राशि यानी कि डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, यानी कि छूट निकालेंगे। तो 31 मार्च लक्ष्मी नारायण ने नगद भुगतान दिया कितने रुपए का, 250 रुपये का, उनसे छूट दी गई 3 रुपये 50 पैसे की। इसी तरीके से 31 मार्च दुकान के विविध व्यय चुकता किए कितने रुपए के, 80 रुपये के। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन जो कि आपने अभी देखा, ध्यान से पढ़ा सुना कि हमारा क्या है, मैंने समझा और इसी के साथ हम इसका सॉल्यूशन भी कराएंगे आपको। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट, जैसे कि 2 कॉलम कैश बुक इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि 2 खाने वाली रोकड़ बही। इसी के साथ में डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट और डिस्काउंट के साथ में स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है रुपये और पैसे, अमाउंट, रुपये और पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट के भी रुपये पैसे दे रखे हैं और अमाउंट के भी रुपये पैसे दे रखे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बनने हैं रुपये और पैसे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम और बढ़ गए हैं। पहले हमारे 10 कॉलम थे जैसे कि आपने 1 कैश बुक में देखा, लेकिन इस बार हमारा और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखो डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट के रेट और रुपये पैसे, यानी कि अमाउंट, ये कौन सी अमाउंट है, क्रेडिट के रुपये पैसे। ठीक है स्टूडेंट,
तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फिर से बोल रही हूँ, आगे का क्वेश्चन हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2020 एक मार्च पिछला रोकड़ शेष है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी पिछला रोकड़ शेष बोला जाए तो वो 2 में आएगा आपका स्टूडेंट। तो हमने क्या डाला, 1 मार्च 2020 टू बैलेंस BD कितने रुपए, 1370 रुपये 50 पैसे हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कॉलम है, जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉलम फर्स्ट यानी कि हमारा क्रेडिट साइड है और यहाँ पर हमारा डेबिट साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे 2 कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं, तो कल यहाँ पर 8 कॉलम दे रखे हैं, हमने रुपए पैसे की भी बढ़ा दी और इस बार हमारा डिस्काउंट का भी यहाँ पर एक और कॉलम बनाया गया है और उस डिस्काउंट के हमने रुपए पैसे बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने सबसे पहले डाल दिया पिछला रोकड़ शेष। उसके बाद हमसे पूछा गया है स्टूडेंट रामलाल से प्राप्त हुए और उन्हें छूट दी, ठीक है। तो रामलाल से प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट, कितने रुपए प्राप्त हुए हैं हमसे, देखो रामलाल से प्राप्त हुए, मैंने कहा था जो प्राप्त हुई चीज़ें वो हमारी 2 साइड आएंगी और जो भुगतान की हुई चीज़ें हैं यानी कि पेमेंट करने वाली वो हमारी बाई साइड आएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, रामलाल से प्राप्त हुई, तो कैश टू रामलाल। स्टूडेंट रामलाल की जो धनराशि हमारी दे रखी है वो 245 रुपये दे रखी है, 3 मार्च में बोली गई थी, लेकिन उसके साथ में डिस्काउंट भी दे रखा था। डिस्काउंट कितने रुपए दे रखा था, 5 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। तो 5 रुपये में डाल दिए और पैसे जो थे हमारे वो 30 रुपये हमने पैसे में डाल दिए, ठीक है। 30 पैसे हमने पैसे वाली अमाउंट में डाल दिए हैं। उसके बाद में स्टूडेंट 7 मार्च को हरि मोहन को भुगतान दिया, उनसे छूट प्राप्त हुई, तो हरि मोहन को भुगतान दिया, ठीक है। तो बाय हरि मोहन, ठीक है, हरि मोहन डेबिट टू कैश हम ये बनाते हैं। तो कैश के कॉलम में हम कैश तो लिखेंगे नहीं, उसके ठीक अपोजिट लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बाय हरि मोहन, ठीक है, 7 मार्च बोला था तो कितना बोला था, 454 रुपये 6 रुपये 36 पैसे, ये हमारे डिस्काउंट के दे रखे थे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद में स्टूडेंट क्या दे रखा है, 10 मार्च, ठीक है। अब 10 मार्च में नगद माल बेचा है, तो स्टूडेंट हम जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हमने यहाँ पर 10 मार्च में डाल दिए। सेल की अमाउंट कितनी थी हमारे, 305 रुपये 62 पैसे, जैसे कि मैंने आपको बताए थे। तो जो रुपए हैं वो रुपए में डाल दिए, जो पैसे हैं वो पैसे में डाल दिए। याद रखिएगा आप एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए रुपए की अमाउंट रुपए में डालना और पैसे की अमाउंट पैसे वाले कॉलम में डालना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, 15 मार्च नगद क्रिय किया, नगद क्रिय यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 15 मार्च हमारे यहाँ दे रखा है बाय परचेजेस, ठीक है। परचेजेस के साथ में स्टूडेंट कितना अमाउंट दे रखा है, 602 रुपये 37 पैसे यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो 602 रुपये और 37 पैसे इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, 18 मार्च बिहारी लाल से नगद मिले, उन्हें छूट दी, बिहारी लाल से मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिहारी लाल, ये हम जनरल एंट्री बनाते हैं। तो 2 साइड हमारी बिहारी लाल आ जाएगी। 18 मार्च बिहारी लाल 7 रुपये यानी डिस्काउंट के थे। उसके बाद 493 रुपये किसके थे स्टूडेंट, धनराशि यानी कि अमाउंट के थे। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, 2020 मार्च यानी कि 22 मार्च में स्टेशनरी नगद खरीदी है स्टूडेंट। जब भी हम स्टेशनरी खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, स्टेशनरी मिलती है। जो चीज़ मिलती है वो डेबिट में जाती है, तो 22 स्टेशनरी हमारा क्या चीज़ हमने यहाँ पर डाल दी है। फिर 22 मार्च 22 स्टेशनरी, ठीक है, कितने रुपए था स्टूडेंट, 12 रुपये 40 पैसे। तो स्टूडेंट हमने डिस्काउंट में कुछ नहीं पूछा है तो हम डिस्काउंट में नहीं डालेंगे कुछ भी, तो कंफ्यूज यहाँ ना होना। अगर जब भी हमारा कुछ ना पूछे जाए तो इस तरीके से डैश कर लो ताकि आपको आसान हो जाए क्वेश्चन समझना। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, 25 मार्च जयप्रकाश से को भुगतान नगद दिया, उनसे छूट प्राप्त हुई। तो जयप्रकाश को भुगतान नगद दिया है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, 25 जयप्रकाश को, तो जयप्रकाश डेबिट टू कैश लिखेंगे और साथ में उसका डिस्काउंट भी दे रखा तो डिस्काउंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 अमाउंट यानी कि जो डेट दे रखी है वो 25 मार्च की दे रखी है। बाय जयप्रकाश हमने यहाँ पर डाल दिया है, कितने रुपए दे रखे हैं, 4 रुपये 30 पैसे डिस्काउंट उसको दिए गए थे और 165 रुपये की यहाँ पर भुगतान भी किया गया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या दे रखा है स्टूडेंट, नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमारी जो क्वेश्चन में दे रखी है, जगदीश प्रसाद ने 400 रुपये के ऋण से संपूर्ण भुगतान में 393 रुपये चुकता किए। तो जगदीश प्रसाद ने किए हैं 400 रुपये में, जैसे कि मैंने अभी आपको ये समझाया था कि 400 रुपये और 393 रुपये उसने 2 अमाउंट दे रखी है। जो 393 उसने पेमेंट करने की यानी कि भुगतान करने की अमाउंट दे रखी है,
400 रुपये उसको बोले गए थे, तो स्टूडेंट कितने रुपए का डिस्काउंट उसने दे दिया, 7 रुपये का डिस्काउंट उसने दे दिया है। ठीक है, तो जगदीश प्रसाद ने किए हैं स्टूडेंट, तो बाय जगदीश नहीं आएगा, टू जगदीश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 रुपये। ठीक है, तो 28 मार्च में टू जगदीश प्रसाद 7 रुपये हमारे यहाँ पर दे रखा है डिस्काउंट को, और 393 रुपये हमारा स्टूडेंट कहाँ पर आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में स्टूडेंट क्या दे रखा है, 31 मार्च में लक्ष्मी नारायण ने नगद भुगतान दिया, उन्हें छूट दी गई। ठीक है, उन्हें छूट दी गई। तो स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण को बोला है, लक्ष्मी नारायण, तो बाय लक्ष्मी नारायण, यानी कि बाय लक्ष्मी नारायण ने किया है, तो लक्ष्मी नारायण ने किया है स्टूडेंट, ना कि दिया गया है लक्ष्मी नारायण को। तो क्या आता है स्टूडेंट, कैश टू लक्ष्मी नारायण आता है। 31 मार्च हमने यहाँ डाल दिया, तो टू लक्ष्मी नारायण। ठीक है, और उसकी अमाउंट कितनी दे रखी थी डिस्काउंट की, 3 रुपये 50 पैसे, और उसी के साथ में उसकी अमाउंट की राशि भी दे रखी है 250 रुपये। तो अमाउंट में डाल दिया, इसमें कोई पैसे नहीं दे रखे हैं, और जहाँ पर पैसे नहीं देते हैं वहाँ पर हमने 2 जीरो लिख रखी है। ठीक है, ताकि वहाँ पर कुछ अमाउंट ना लिखी जाए। उसी के साथ हमारा स्टूडेंट क्या दे रखा है, क्लास एंट्री दे रखी है, दुकान के विविध व्यय चुकता किए। याद रखिए विविध व्यय को क्या बोलते हैं, सैंडरी एक्सपेंस बोलते हैं। 31 मार्च में बोला था स्टूडेंट, बाय सैंडरी एक्सपेंस डेबिट्स टू कैश, हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो हमने बाय साइड सैंडरी एक्सपेंस डाल दिया है, और उसी के साथ इसकी अमाउंट भी दे रखी है, कितने रुपए, 80 रुपये दे रखी है। सैंडरी एक्सपेंस में हमें कोई डिस्काउंट नहीं देता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये देखा, तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन की सारी अमाउंट यहाँ पर डाल दी है। अब हम क्या देखेंगे, जो डिस्काउंट वाली एंट्री यहाँ पर स्टूडेंट जो दे रखी है, 5 रुपये 30 पैसे, 7 रुपये 3 रुपये 50 पैसे यहाँ पर दे रखा है। तो कंफ्यूज मत होना, फिर से कह रही हूँ, सबको जोड़ करके बिल्कुल सीधे लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर हमने जोड़ दिया 22 रुपये 80 पैसे, इन सबको जोड़ करके लिखा है। इस बार हमें ये नहीं देखना कि ज़्यादा वाली अमाउंट और कम वाली अमाउंट, हम इसमें नहीं देखते हैं डिस्काउंट में। जो जितना डेबिट में आता है वो डेबिट में लिखते हैं, जो जितना क्रेडिट में आता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। केवल अमाउंट वाली राशि को ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा करके दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इधर क्या दे रखा है, 6 रुपये 36 पैसे और 4 रुपये 30 पैसे, तो जोड़ करके कितना आया स्टूडेंट हमारा, 10 रुपये 66 पैसे यहाँ पर हमारा जोड़ करके आया है। और उसी के साथ में यहाँ पर दे रखा है अमाउंट कितनी दे रखी है, 1370 रुपये 50 पैसे, 245 रुपये, 305 रुपये 62 पैसे, फिर उसके बाद 493 रुपये, 393 रुपये और 250 रुपये। तो स्टूडेंट जब हमने इन सबको जोड़ा तो इधर की अमाउंट हमारी ज़्यादा आ रही है इसके अकाउंट के साइड से। ठीक है, इस अमाउंट की साइड से, तो इधर की अमाउंट जो जोड़ के आ रही है वो कितनी आ रही है, 3557 रुपये 12 पैसे। इसी को ही हमने इधर लिख दिया है स्टूडेंट। मैंने कहा ज़्यादा वाली अमाउंट हम दोनों साइड लिखते हैं, केवल किस में लिखते हैं, धनराशि यानी कि अमाउंट में, ना कि डिस्काउंट में। डिस्काउंट में जितना आता है वो उसके ठीक नीचे ही लिखा जाता है, उसमें कोई घटाया जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, 454 602 रुपये 37 पैसे और 12 रुपये 40 पैसे, 165 रुपये 80 रुपये। हमने जब इन सबको जोड़े तो 3557 रुपये 12 पैसे में से हमने जब घटाया तो हमारे स्टूडेंट हमारा निकल के कितना आया है, 1743 रुपये 35 पैसे आया है। ठीक है, 1743 रुपये 35 पैसे हमारा निकल के आया, और किसके नाम से आया है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको कहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था, जब भी सीडी यहाँ पर हमारा आया तो सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, यानी कि शेष निकाला। ठीक है, और जब आप शेष निकाल ले तो शेष आगे भी ले जाना होता है, तो शेष जब हम आगे ले जाएंगे स्टूडेंट तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा बैलेंस बीडी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 31 मार्च था, अब 31 मार्च याद रखिए, जब हम शेष आगे ले जाते हैं तो सिंपल सी बात है, जो महीना है वो भी अगला महीना ही लेंगे। तो अगला महीना मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो हमने यहाँ पर 1 अप्रैल लिया टू बैलेंस बीडी, बीडी यानी कि ब्रोड डाउन लिख दिया। उसके बाद में कितना अमाउंट आया था हमारा, 1743 रुपये 35 पैसे, 1743 रुपये 35 पैसे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि खाता बही में हमने रोकड़ बही बना ली है, खाता बही की खतौनी करनी रह गई है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट खाता बही की खतौनी भी करनी है। ठीक है, कैश बुक बनाने के बाद में खतौनी करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यानी कि सबके लेजर अलग अलग बनने हैं। ठीक है, सबके अकाउंट अलग अलग बनने हैं, जितने नाम दे रखे हैं उनके सबके अलग अलग खाता बनना है। ठीक है, उन्हीं खातों के साथ साथ हम इसका लेजर भी बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो खतौनी, चलिए इसकी खतौनी भी कर लेते हैं। हमने अभी कैश बुक बनाई थी,
तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया परचेज अकाउंट यहाँ पर दे रखा है। परचेज अकाउंट जो हमने बनाई है उसमें डेट पार्टिकुलर जेएफ, यानी कि जब भी हम कोई लेजर बनाते हैं या जनरल एंट्री के उससे बनाते हैं तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट जेएफ, अमाउंट डेट पार्टिकुलर जेएफ हमने यहाँ पे अमाउंट डाला है। सबसे पहले परचेज डेबिट टू कैश आया था स्टूडेंट, तो बाय परचेज डेबिट टू कैश, परचेज का अकाउंट बना रहे हैं स्टूडेंट, तो परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आता है, ठीक। अपोजिट आता है यानी कि 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च में क्या बोला है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, टू साइड आया तो टू साइड ही हमने अमाउंट डाल दी 602 रुपये 37 पैसे, ठीक है। ऐसे ही हमने सेल अकाउंट बनाया स्टूडेंट। सेल अकाउंट की जब हमने जनरल एंट्री बनाई थी तो क्या बनी थी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो हम सेल के अकाउंट में सेल का नाम तो नहीं डालेंगे, ठीक, अपोजिट वाला डालेंगे कैश, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश किस साइड आ रहा है, बाई साइड आ रहा है, तो हमने बाई साइड डाल दिया, ठीक। अमाउंट डेट भी डाली है 10 मार्च, क्या है, बाई कैश अकाउंट, और कितने रुपए था, 305 रुपये 62 पैसे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने समझा। उसके बाद रामलाल था, तो रामलाल की क्या बना रखी थी स्टूडेंट हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, यानी कि रामलाल से प्राप्त हुआ था तो रामलाल से प्राप्त हुआ है तो हमने क्या डाल दिया, बाय कैश डाल दिया, ठीक है। मार्च 3 में बाय कैश 245 रुपये। उसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट भी दे रखा था, इसी के साथ में हमने डिस्काउंट भी डाल दिया 5 रुपये 30 पैसे। दोनों एक ही डेट में था, मार्च 3, तो इसलिए हमने नीचे कोई डेट नहीं लिखी है। उसी के साथ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बिहारी लाल दे रखा है स्टूडेंट। इस बिहारी लाल में आपको क्या करना है, जैसे कि बिहारी लाल डेबिट यानी कैश टू बिहारी लाल था, जब हमने कोई पैसे प्राप्त करे थे यहाँ पर कैश यानी कि राशि प्राप्त करिए तो कितने हैं, बिहारी लाल से प्राप्त हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिहारी लाल, तो बाई साइड बिहारी लाल आ गया। 18 मार्च में बोला था कितने रुपए, 493 रुपये, और इसी के साथ हमारी यहाँ पर डिस्काउंट दे रखी थी कितने रुपए, 7 रुपये की, कितना, दोनों एक ही डेट में दे रखा था तो इसलिए हमने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है। ऐसी जगदीश प्रसाद दे रखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश प्रसाद था, यानी कि जगदीश प्रसाद से प्राप्त हुए, तो बाय कैश आ गया स्टूडेंट 393 रुपये, और उसी के साथ में स्टूडेंट क्या दे दिया यहाँ पर, 7 रुपये दे दिया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से लक्ष्मी नारायण को दिए, तो लक्ष्मी नारायण डेबिट टू कैश, यानी कि लक्ष्मी नारायण से प्राप्त हुए तो बाय लक्ष्मी नारायण, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी नारायण। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लक्ष्मी नारायण से प्राप्त हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी नारायण बाय लक्ष्मी नारायण, कितने रुपए था स्टूडेंट, 250 रुपये, उसी के साथ डिस्काउंट थी 3 रुपये 50 पैसे की 31 मार्च में। इसी तरीके से हरि मोहन का दे रखा था स्टूडेंट, क्या दे रखा था, हमने कैश बुक जब बनाई थी तो हरि मोहन कहाँ पे डाला था हमने, बाय साइड, तो टू साइड हमारा कैश आ गया 454 रुपये, टू डिस्काउंट आ गया 6 रुपये 36 पैसे। ऐसी स्टेशनरी डाल रखी थी स्टूडेंट, बाय साइड डाल रखी थी कैश बुक में, तो कैश कहाँ पर आ जाएगा हमारा, टू साइड। याद रखिएगा जो कैश बुक में हमने बाई साइड डाल रखा था वो तो आ जाएगा टू साइड में कैश, और जो बाई साइड टू साइड डाल रखा था वो बाई साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो दे रखा है अमाउंट वो ऐसी बननी है, जयप्रकाशन का ऐसी हमारा यहाँ पे दे रखा है, तो जयप्रकाश हमारा कहाँ था, कैश बुक में जब हमने बनाया था बाई साइड। यदि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो कैश बुक यानी कि जहाँ पे हमने बनाई है तो वीडियो को थोड़ा पीछे देखिए, वहाँ पे देखिए जयप्रकाश कहाँ पर लिखा है, ठीक है। जयप्रकाश बाई साइड लिखा होगा, तो अगर बाई साइड लिखा है तो कैश की अमाउंट कहाँ पर आएगी, टू साइड आएगी, ठीक है, जयप्रकाश का जब हम अकाउंट बनाएंगे। और ऐसे हमारा डिस्काउंट की अकाउंट भी हमारी कहाँ पर आएगी, टू साइड ही आएगी, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से सैंड्री एक्सपेंस में हमारा बाई साइड था, क्या नाम है, कैश अकाउंट पे, तो कैश अकाउंट यानी कि सैंड्री एक्सपेंस डेबिट टू कैश था, तो टू कैश हमने यहाँ पर डाल दिया। या तो आप जनरल एंट्री से यहाँ पर मैच कर सकते हैं या फिर कैश बुक से आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ऐसे डिस्काउंट की एंट्री बनाएंगे तो स्टूडेंट डिस्काउंट की एंट्री जहाँ जहाँ दे रखी थी हम वहाँ पर डिस्काउंट की यहाँ पर एंट्री डाल देंगे। तो टोटल जो हमारा था सैंड्री एक्स पर कैश बुक आया था 22 रुपये 80 पैसे, ऐसे हमारा इधर की साइड आया था 10 रुपये 66 पैसे। तो स्टूडेंट ये था आज की हमारा वीडियो जो कि आपने देखा, अच्छे से समझा। तो इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा इस सेक्शन में, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करें। साथ ही ये भी याद रखें कि ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे।